की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है जठवारा। यहाँ पर 3000 से 3500 मत पड़ते हैं, जिसमें 2500 मत कमल के फूल का रहता है। अच्छा, थोड़ा सा यही दिक्कत है कि प्रत्याशी इस बार दूसरा होना चाहिए था, लेकिन हम लोग मोदी जी और योगी जी के लिए कमल प्रत्याशी दूसरा होना चाहिए। प्रत्याशी एकदम 100% दूसरा होना चाहिए था, क्योंकि ये आदमी 5 साल में जठवारा जैसी बाजार को आज तक कुछ नहीं दे पाया। चाचा जी कह रहे हैं तो जो कार्यकर्ता नहीं है विरोध कार्यकर्ता करी हैं। अच्छा, मतलब विरोध करें लेकिन वोटों देंगे संगम लाल के। मोदी के देंगे, संगम लाल का देंगे। संगम लाल का नहीं, मोदी के देंगे। मोदी के देंगे वोट। तो कह रहा है अडानी अंबानी को मतलब विपक्ष नहीं, वो सब दलाल हैं। अच्छा। वो सब दलाल है, वो खाने कमाने वाले हैं। अच्छा। हाँ, सीधी बात है, खाने कमाने वाले सब। राहुल गांधी जी को कुछ नहीं है, जो लड़का है कल का अखिलेश जी, अखिलेश भी लड़का है। बहुत बढ़िया है। भाजपा का भाजपा एक तरफा। संगम लाल जी की संगल बाजी को मिलेगा यहाँ पे? आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। तभी मन से बता रहे हैं आप। नहीं ऐसा नहीं है। अब सांसद और आज हम आ चुके हैं अपनी चुनावी यात्रा के दौरान संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में। ये विश्वनाथगंज विधानसभा लगता है और यहाँ की जो आम जनमानस है उनसे जुड़ेंगे और यहाँ की जो चुनावी माहौल है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चूंकि यहाँ का जो चुनावी माहौल है बहुत ही जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं टिकट संगम लाल गुप्ता, उनका जमकर विरोध भी हो रहा है। उनके पार्टी के कार्यकर्ता ही उनका विरोध कर रहे हैं और इसी तय में जानना ये जरूरी हो जाता है कि यहाँ की जनता उनसे कितना खुश है और कितना मतलब उनसे तो चाचा जी आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ आप तो सीनियर हैं और यहाँ के जो और जनमानस है उनमें उठना बैठना आपका अच्छा खासा होगा, तो यहाँ का चुनावी माहौल क्या कहता है? यहाँ का चुनावी माहौल मोदी जी के पक्ष में है जी। मोदी जी ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस देश के आम गरीब को आगे नाम बता दीजिए पहले आप। अशोक मिश्रा उसको कहते अच्छा, हैं। तो ये बताइए जैसे कि आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, तो संगम लाल गुप्ता जी हैं, मतलब उनका विरोध हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि हम मतलब वो जनता के बीच में कभी आए नहीं, मिले नहीं, तो उनको वोट कैसे जाए? तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, संगम लाल जी क्षेत्र में बने रहे हैं, ऐसा नहीं कि जनता के बीच में नहीं आए हैं। कुछ लोगों से हो सकता है व्यक्तिगत उनकी मुलाकात न हुई हो, लेकिन संगम लाल जी क्षेत्र में भी रहे हैं और संगम लाल जी ने आधारभूत विकास भी किया है। उन्होंने रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया है, बाईपास बनवाया है। अभी उन्हीं के द्वारा बनाया गया प्रस्तावित एक बाईपास 52 किलोमीटर का अगई बॉर्डर से और जौनपुर बॉर्डर तक बनने का प्रस्ताव गया है। और ऐसा नहीं है कि संगम लाल जी का विरोध हो रहा है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध ज़्यादा जो भी है वो मोदी जी के कारण सब विरोध खत्म हो जाएगा और सब लोग संगम लाल जी को मतलब विरोध टिकेगा नहीं? नहीं, विरोध टिकेगा नहीं, बिल्कुल। तो ये चाचा जी ये बताइए जैसे कि मतलब पार्टी के कार्यकर्ता ही कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि संगम लाल जी मतलब ऐसे नारे लगे, उनके खिलाफ में नारे लगे। उनकी एक रैली का वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे उनका विरोध साफ साफ देखने को मिला था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो प्रायोजित कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग उसको प्रायोजित करवा रहे हैं कि हो सकता है टिकट बदल जाए, लेकिन मुझे लगता है कि बदलेगा नहीं टिकट। और जो विरोध है वो कुछ दिनों के लिए है। कार्यकर्ताओं के मन में कहीं आक्रोश होता है तो कार्यकर्ता एक बार विरोध अपना जताता है, लेकिन दल के प्रति जिस दल के प्रति उनकी निष्ठा होती है उसमें वो काम करते हैं, काम करेंगे। जी जी। क्या लगता है अभी फिर से निर्वाचित होंगे सदन में जाने? हाँ, निश्चित रूप से मोदी जी की लहर है और 80 चुनाव जीतना है जी। तो 80 के पूरा 400 पार का जो नारा है, जी 400 पार का जो नारा है बिल्कुल सटीक है। इस बार अब की बार 400 पार और 400 पार हो भी जाएगा। और यहाँ की भी जी प्रतापगढ़ लोकसभा भी हम पिछली बार से ज्यादा मतों से संगम लाल जी चुनाव जीतेंगे। चाचा जी जैसे अभी जो मुख्य मुद्दा है कि वो छुट्टा जानवरों का है, जो मतलब परेशान है, जो जनता आम जनमानस है, जिसके बहुत थोड़े छोटे तबके के किसान है, बड़े तबके के किसान है, सभी मतलब ये आम समस्या परेशान है उस पर। तो इसमें जो मोदी सरकार है उसको भी रहे हैं, जो विपक्ष है हमेशा इस पे सवाल खड़े करता रहा है, समाजवादी पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हैं, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जानवर की थोड़ी सी समस्या है, मानते हैं आप? ये बात बिल्कुल हम भी मानते हैं और उसमें मैं तो ये मानूंगा कि जो स्थानीय प्रशासन है, जो संबंधित ग्राम सभा के प्रधान हैं, जो वहाँ के बीडीओ हैं, वो इस समस्या को सही ढंग से नहीं ले रहे। सरकार तो इस पर गंभीर है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसका समाधान वो लोग करना नहीं चाहते हैं या कर नहीं रहे हैं। मतलब आप प्रधानों को दोषी मान रहे हैं? प्रधान ही नहीं, प्रधान और ब्लॉक के जो अधिकारी हैं वो भी दोषी हैं इसमें बराबर के मामले में। बिल्कुल। तो बेरोजगारी को लेकर क्या कहें? बेरोजगारी के मामले में पिछली सरकार, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। लोगों को स्किल डेवलप करके उनको रोजगार से जोड़ा है। जहाँ भी सरकारी नौकरी जितनी भी संभव हो सकी उतनी दिया गया है। आगे भी सरकारी नौकरी के लिए अभी पुलिस की भर्ती निकली, कुछ अराजक तत्व उसमें नकल माफिया पेपर लीक कराए, परीक्षा रद्द हुई, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा रद्द हुई और बहुत जल्द ही फिर से वो परीक्षा करवा करके और बेरोजगारों को
रोजगार देने का, सरकारी नौकरी देने का काम किया जा रहा मतलब आप कहना क्या चाहते हैं यहाँ का एक तरफा माहौल भाजपा की तरफ है? है। हाँ, एक तरफा माहौल ही है, भाजपा की तरफ है, विपक्ष नाम की तो कोई चीज नहीं है। विपक्ष के यहाँ कोई विपक्ष में यहाँ कोई टिकेगा नहीं, दूर दूर तक नहीं टिकेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने। चाचा जी नाम क्या है आपका? कृष्ण गोपाल शुक्ला। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के चुनावी माहौल के बारे में? चुनावी माहौल बहुत अच्छा है और भाजपा सरकार जीतेगी और अभी नहीं 5 साल और आगे बढ़ेगी। अच्छा 5 साल और जी भविष्यवाणी कर रहे हैं? हाँ, भविष्यवाणी हमारी कि ये तो चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी 5 साल आएगी आगे, क्योंकि भाजपा ने जो है हमको जो कुछ दे दिया है वो कोई सरकार आज तक नहीं दे पाई है, न दे पाएगी। अच्छा क्योंकि मेरा देश जो है तीसरे नंबर पर पहुंच गया है अर्थव्यवस्था में, और इस बार जब ये जीतेंगे तो ये नंबर 1 पर विश्व में पहुंच। विपक्ष तो कह रहा है अडानी अंबानी को मतलब विपक्ष नहीं, वो सब दलाल हैं। अच्छा। वो सब दलाल है, वो खाने कमाने वाले हैं। अच्छा। हाँ, सीधी बात है, खाने कमाने वाले हैं सब। राहुल गांधी जी को कुछ नहीं है, तो लड़का है कल का। अखिलेश जी अखिलेश भी लड़का है, हैं तो इन पे मतलब कोई टिप्पणी कोई टिप्पणी नहीं, मतलब टिकेंगे ही नहीं? नहीं टिकेंगे नहीं है। अच्छा हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी नाम क्या है आपका? रामकृष्ण मिश्र। क्या कहना चाहेंगे, चुनावी का माहौल क्या है? बहुत बढ़िया है। भाजपा का या फिर कांग्रेस का या भाजपा भाजपा का? केवल इंडिया गठबंधन फिर कहाँ गया? अरे गठबंधन तो लेहे टहर ढेर दिन से है। भारत में तो आपकी टारियां ही नहीं है? फिर टहर गई है, सरकार बने भाजपा के। भाजपा के बने बड़ा दावा कितने करते हैं। पूरा यस पूरा। कहा है, संगम लाल का विरोध होता है, कैसे कहा? अरे विरोध के साथे साथे लोग जो है विरोध करिए ना, कार्यकर्ता कहाँ से मानना हो, कहाँ जानकारी हो, कार्यकर्ता वहाँ ही है। हाँ। जो कार्यकर्ता नहीं है विरोध कार्यकर्ता करी है। अच्छा मतलब विरोध करें लेकिन वोटों देंगे संगम लाल के? मोदी के देंगे, संगम लाल का देंगे। संगम लाल का नहीं, मोदी के देंगे? मोदी के देंगे वोट। अच्छा चला बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। चाचा जी क्या नाम है आपके? विनोद सिंह। क्या कहा चाहता है? मोदी है, मुमकिन है, सब मोदी है मुमकिन मुमकिन है। तो मोदी भरोसा फिर इस बार जी कितना जी है? जी 400 पार? जी 400 पार। तो इंडिया गठबंधन वो तो फेल हो यही है सब गठबंधन में। अखिलेश जी और राहुल गांधी फिर से गठबंधन करें भाई? हाँ हाँ, ये केवल इलेक्शन तक। इलेक्शन तक? जी जी, उसके बाद सब खत्म। क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों पर मोदी को वोट दिया जाए? मोदी एक नंबर पे है, देश के लिए काम कर रहे हैं। जो देश के लिए काम करेगा उसी को हम लोग भी जिताएंगे। अच्छा जी। तो जटवाड़ा का माहौल क्या कहता है? माहौल बहुत बढ़िया है। भाजपा का? भाजपा एक तरफा। संगम लाल जी की? संगल बाजी को आते मिलेगा हैं यहाँ पे? आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। कभी मन से बता रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हैं। अब सांसद है, एक ही क्षेत्र तो है नहीं, एक ही क्षेत्र है जो है। आपसे मिले हैं कभी? जी जी मिले हैं। अच्छा चलिए बहुत बहुत क्या नाम है? अभय सिंह। क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि मोदी और योगी जी की सरकार अपने कार्यकाल में, दोनों कार्यकाल में मोदी जी और ये 1.5 टर्म योगी जी का बहुत अच्छा काम किए हैं। और यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं वो अपनी एक अलग ब्रिगेड बनाए हुए हैं। अच्छा। और उसी ब्रिगेड के हिसाब से काम करते हैं। जो कि यहाँ पर जठवाड़ा लक्ष्मणपुर ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है जठवाड़ा। यहाँ पर 3000 से 3500 मत पड़ते हैं, जिसमें 2500 मत कमल के फूल का रहता है। अच्छा। थोड़ा सा यही दिक्कत है कि प्रत्याशी इस बार दूसरा होना चाहिए था, लेकिन हम लोग मोदी जी और योगी जी के लिए प्रत्याशी दूसरा होना चाहिए? प्रत्याशी एकदम 100% दूसरा होना चाहिए था, क्योंकि ये आदमी 5 साल में जठवाड़ा जैसी बाजार को आज तक कुछ नहीं दे पाया। चाचा जी कह रहे हैं तो हम यहाँ बराबर आते हैं, मिलते हैं। इनकी एक अपनी ब्रिगेड है, उसी ब्रिगेड से मिलते हैं। जो कि 2500 मत, अगर 3500 या 3200 वोट पड़ेगा जठवाड़ा में, तो 2500 मत वो कमल के फूल का रहेगा। और वो सारे मत मोदी जी और योगी जी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, जैसे किसान सम्मान निधि, इस तरीके के तमाम लाभ जो जनता को मिल रहे हैं, उसके अनुरूप लोग भारतीय जनता पार्टी को मत देंगे। लोगों का एक विचार है कि हमारी एक सीट से कहीं ना कहीं केंद्र में कोई दिक्कत न हो, इसलिए 400 के पार के नारे में लोग अपना सहयोग करेंगे। अच्छा। मत तो मिलेगा भाजपा को, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्याशी से लोगों में आक्रोश है। क्या लगता है माहौल बिगड़ सकता है प्रत्याशी की वजह से कि नहीं? माहौल तो बिगड़ सकता है, लेकिन अभी हमारे केंद्रीय नेतृत्व के तमाम सही से लोग आएंगे प्रचार करने, जिसके बाद जनता मोदी जी को ही मत देगी। बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि टिकट भी बदल सकता है। टिकट अगर बदल जाए तो ठीक है। हाँ। टिकट अगर बदल जाए तो बहुत बड़ा सौभाग्य होगा प्रतापगढ़ का। मतलब कुल मिला के आप संगम लाल जी से नाखुश हैं? संगम लाल जी से नाखुश तो भारतीय जनता पार्टी से तो हम खुश हैं, लेकिन संगम लाल जी अपने 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल ये विधायक थे, 5 साल सांसद थे। ये जठवाड़ा जैसी ग्राम पंचायत, बड़ी ग्राम पंचायत में इन्होंने एक बार भी कोई बड़ा शिलान्यास या प्रोजेक्ट नहीं दिया है। और अगर टिकट भारतीय जनता पार्टी इनको दे देगी तो ये चुनाव जीत के संसद पहुंचेंगे, लेकिन वो मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद और पार्टी के कार्यक्रमों पर। अच्छा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। क्या नाम है चाचा? राम क्या कहता है यहाँ के माहौल बा?
बीजेपी का माहौल है। बीजेपी माहौल है उठो के कहते बीजेपी के देबे हाँ, BJP संगम लाल के। जी तो कहती हैं उबे नहीं करते नहीं है संगम लाल तो उतरे नहीं तो सही बात है। उठवा देबे उनका तो मोदी के दे। मोदी के देबे हाँ। मोदी के नाम पे। हाँ, चला बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के चुनावी माहौल क्या कहता है? चुनावी माहौल तो यही कहता है कि बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी जी। पूरा दावे के साथ बोल रहे हैं? जी, दावे के साथ। तो जैसे अभी संगम लाल का विरोध हो रहा है जगह जगह पे, वो कह रहे हैं कि संगम लाल जो है आते नहीं, पब्लिक से मिलते नहीं, पब्लिक के बीच उठते बैठते नहीं, और जो पब्लिक की समस्याएं हैं उसे सुनते नहीं, समझते नहीं, तो उस पर क्या कहने का? वे कहना ये चाहते हैं कि चाहे जो भी नेता होगा वो हर किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। प्रधान है तो वो संतुष्ट नहीं कर पाता है हर किसी को। सब अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी राय हैं। बाकी कई बार संगम लाल जी मिले हैं, हम समझे आप, तो बाकी वो अपना अपना विचार है। तो जो ये सबसे प्रमुख समस्याएं हैं बेरोजगारी की, बेरोजगारी पे बहस होती है, तो विपक्ष जो है हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी को बेरोजगारी पर घेरता है कि किसानों के मुद्दे पर बात होती है तो जो हमेशा घेरा जाता है कि जो है सांड जो छुट्टा जानवर है वो हमेशा फसलों को नष्ट कर देते हैं। उस पर क्या कहना चाहिए? जी भाई, ये तो समस्या है कि फसल नष्ट होती मानते हैं है। आप? हाँ हाँ, लेकिन उसकी समस्या हम ही आप है ना भाई। एक तो अभी इसके पहले गवर्नमेंट थी, उसमें खुलेआम गाय कटता था। यहीं बगल में 2 किलोमीटर आप चले जाइए, खुलेआम गाय कटता था। तो उसके बाद फिर ये होता है कि अरे हिंदू हैं, हिंदू के नाम पे कलंक है, तो सरकार क्या करे भाई, आप गाय पालिए ना, आप छोड़ क्यों दे रहे हैं? अब सरकार गाय कटने पे बंद कर दी है, तो उसका भी दिक्कत है कि छुट्टा सांड क्यों छूट गए हैं। तो यही सब समस्या है। अच्छा तो उठवा कहाँ जाएगी यहाँ के कांग्रेस का माहौल है? सपा के जाए सपा के जाएगी? हाँ। भारतीय जनता पार्टी फिर कहाँ जाएगी? उ कैंडिडेट नहीं सही है यहाँ का, कभो उबे कि जो ना है नहीं, वो कभो आइन नहीं है। हाँ। वो आइन नहीं आज तक हम सब को देखे नहीं चेहरे ही यहाँ दुकान पर, मतलब उनके कोनो अस्तित्व नहीं? कोनो नहीं। जो के एसपी सिंह पटेल तो आवत ही कभी आए हैं कि नहीं, जब से टिकट पाए मिला कि नहीं है? उन्होंने नहीं सोच देखा ना कब। हाँ फिर तो आप तबो कहा था उठवा नहीं देव समाजवादी पार्टी के नहीं, अपना दल वाले जीत लालो नहीं आया। नहीं, एसपी सिंह पटेल की बात करते हैं। नहीं, लेकिन देव सपा का अपने शहर से हम सब परेशान नहीं बहुत। अच्छा हाँ हाँ वो आवत मतलब वोट देवा समाजवादी पार्टी। हाँ। तो चलिए ठीक है, ये रही जो है प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र की जनता, जो जटवारा की जनता विश्वनाथगंज विधानसभा लगती है, और यहाँ की जनता का साफ एकजुट, यहाँ 80% जनता भाजपा के पक्ष में